नमस्कार, मैं अखिलेश कुमार। मेरे पीछे जो आप देख पा रहे होंगे वो नालंदा विश्वविद्यालय है। पुराना नालंदा विश्वविद्यालय। ऐसे तो एक और नया विश्वविद्यालय यहाँ पे बन गया है, नालंदा यूनिवर्सिटी, लेकिन ये पुरानी विश्वविद्यालय जो 450 ईस्वी में 5वीं शताब्दी में सम्राट कुमार वंश के द्वारा बनाई गई थी। ये इतना समृद्ध विश्वविद्यालय था जहाँ पे देश विदेश के लोग यहाँ पे आया करते थे पढ़ने के लिए, और संपूर्ण विश्व में, पूरे ब्रह्मांड में पहला ऐसा विश्वविद्यालय था जिसमें आवासीय की सुविधा थी, छात्रों को रहने की सुविधा थी, हॉस्टल की सुविधा थी। यहाँ पे 700 कमरे थे छात्रों के रहने के लिए, और पढ़ाई करने के लिए स्टडी रूम थे, 700 स्टडी रूम। इतना बड़ा ये विश्वविद्यालय था। 7 मंजिले की इसकी लाइब्रेरी थी जिसमें 3 लाख पुस्तकें रहा करती थी। वो सारे पुस्तकों को एक आक्रांता की नजर लग गई और 1193 ईस्वी में बख्तावर खिलजी, जो विदेशी आक्रांता था, इस विश्वविद्यालय को जलाकर राख कर दिया, इसमें आग लगा दी। जब लाइब्रेरी में खिलजी ने आग लगाई थी तो लगभग 3 महीना तक पुस्तकें जलती रही थी और लाइब्रेरी से धुआं लगभग 3 महीना तक उठते रहा था। इतना ज़्यादा किताबें थी उसमें, और इतना समृद्ध नालंदा विश्वविद्यालय का इतिहास है। विदेशी आक्रांताओं की नज़र पड़ी और हमारे इतिहास को मिटियामेट कर दिया और राख में मिला दिया आग लगाकर। तो ये है हमारा नालंदा विश्वविद्यालय का इतिहास। एक कमरे में एक ही विद्यार्थी रहा करते थे, और यहाँ के कमरे ऐसे थे जो ठंडा में गर्म का एहसास दिलाते थे और गर्मी में ठंडे के एहसास, मतलब वातानुकूलित, उस जमाने में वातानुकूलित टाइप की जो है यहाँ पे वातावरण रहता था विद्यार्थियों को पढ़ने के लिए। इसमें बहुत सारे चीज आपको हम दिखाने वाले हैं, आप बन रहे वीडियो के साथ। एक ऐसा भी चीज है जो विद्यार्थी बाहर से पढ़ने आते थे पैदल चल चल के, उस टाइम में गाड़ी घोड़ा की सुविधा नहीं, हवाई जहाज की सुविधा नहीं, और विदेश से चल के यहाँ पे लोग आते थे पढ़ने के लिए। वो किसी की मृत्यु हो जाती थी, उनका समाधि यहीं पे बना दिया जाता था। यहाँ पे सम्राट अशोक के द्वारा बनाया गया एक मंदिर भी है, बुद्ध भगवान के शिष्य एक थे, उनका मंदिर भी बनाया गया है, और कई सारे मंदिर यहाँ पे बनाए हुए हैं, और उनके अवशेष है, मंदिर तो नहीं है, अवशेष हैं जिनको विदेशी आक्रांता ने तोड़ डाला है। जब भी आप बिहार आए तो राजगीर आए, और राजगीर आए तो इस नालंदा विश्वविद्यालय अपने धरोहर के पास जरूर आए। ऐसा नहीं कि आप ये सोच ले कि अब क्या जाने से फायदा है, अब एक खंडहर बचा हुआ है। तो मान लीजिए कि अगर आपके दादाजी किसी जमाने में बहुत नामवर रहे होंगे, बहुत नामी व्यक्तित्व के धनी रहे होंगे, गांव में, जिला में उनकी पहचान रही होगी, तो आप उन्हीं के नाम से 7 पीढ़ियों तक उन्हीं के नाम से जीता है कि फलना बाबू का पोता है। वैसे ही ये हमारे भारत देश का धरोहर जो 450 ईस्वी में बनाया गया था, जिसकी स्तुति पूरे विश्व में बोलती थी, पूरे ब्रह्मांड के लोग इस पे गर्व करते थे, यहाँ शिक्षा ग्रहण करने आते थे और लोग विद्वान बनते थे यहाँ पे, उसको 1193 में किसी विदेशी आक्रांता ने आकर नष्ट कर दिया। तो हम उस पर गर्व क्यों नहीं करें? बिल्कुल करना चाहिए गर्व। अपना जो ऐतिहासिक संपदा है, अपना ऐतिहासिक विरासत जो है आपका, उसका दर्शन आप कर सकते हैं यहाँ पे, उसको फील कर सकते हैं, एहसास कर सकते हैं उसको, अपना ऐतिहासिक जो है विरासत का। तो चलिए आपको मैं इसका अवलोकन कराता हूँ, आपको दिखाता हूँ पूरे विश्वविद्यालय, जो एक अवशेष के रूप में ही बचा हुआ है, लेकिन है तो हमारा नालंदा विश्वविद्यालय ही। तो चलिए आपको दिखाते हैं। ये है मेन गेट, और अंदर घुसते ही यहाँ पे बाएं साइड में टिकट घर है, टिकट ऑफिस दिखाई दे रहा होगा। 40 रुपए की टिकट लगती है पूरे यूनिवर्सिटी घूमने के लिए। उसके बाद आगे जैसे ही गेट से इंटर करेंगे, ये अवशेष जो आपको दिखाई दे रहे हैं, ये 10 बुद्ध स्तूप बनाया हुआ था यहाँ पे, इसको आक्रांताओं ने तोड़कर मिटियामेट कर दी थी। यहाँ पे 10 स्तूप, बुद्ध स्तूप बनाया हुआ था, उसी का जो है ये सारा अवशेष जो बचा हुआ है। जैसे ही गेट से एंटर करेंगे आपको दिखाई देगा। ये आप देख सकते हैं, ये नालंदा यूनिवर्सिटी के अवशेष है। नालंदा के विश्वविद्यालय, जो विश्व के दूसरे नंबर का विश्वविद्यालय था। पहला नंबर का विश्वविद्यालय तक्षशिला और दूसरा नंबर का विश्वविद्यालय नालंदा विश्वविद्यालय। और आज भी देखिए इनकी जो है दीवारें और इनका नक्काशी और इनका बनावट आप देख सकते हैं। 450 ईस्वी 5वीं सदी में बनाई गई थी ये विद्यालय, और इस तरीके के चबूतरे पे बैठ के जो है विद्यार्थी और गुरुजन जो है ध्यान किया करते थे। ये देखिए बोर्ड पे पढ़ सकते हैं, मंदिर संख्या 12, यानी 11 मंदिर और थे इस मंदिर में, मंदिर संख्या 12 है। ये मंदिर संख्या 12 जो है सारा बर्बाद कर दिया आक्रांता ने।
बख्तावर खिलजी ने, और अवशेष बचा हुआ है बस। यहाँ पे बोर्ड पे देख सकते हैं मंदिर संख्या 13 है ये। देखिए कितना हाइट पे बना हुआ था ये मंदिर, और ये सारे अवशेष इसके जो है ईंट का अवशेष अभी आप देख सकते हैं। इसकी दीवारें कितनी चौड़ी है, और ये सीढ़ियाँ, और वो मंदिर का अवशेष है। और ये मंदिर नंबर 13। प्रयास करता हूँ आपको दिखाने का नज़दीक से। मंदिर जो है इसका अवशेष बचा हुआ है, इसको तोड़वा दिया गया था। विदेशी आक्रांता ने सारे मंदिरों को ध्वस्त कर दिया था। और देखिए ये गेट हालांकि लगवाया गया है, बाकी अवशेष पहले का ही बचा हुआ है। और गर्भगृह में कुछ भी बचा नहीं है, ये सारे अवशेष बचे हुए हैं। देखिए कुछ नहीं बचा है। सबसे बढ़िया बात है कि इसका देख रेख बहुत बढ़िया से किया जाता है। और ये पार्किंग देखिए, ये पार्क जो है, ये पार्क इतना सुंदर है और साफ सुथरा बनाया गया है इस पार्क को। और जो भी रास्ते हैं, एक आपको खेर पतवार नहीं मिलेगा, एक कागज, एक गंदगी नहीं मिलेगी। इतना सुंदर, इतना रख रखाव। ये सारा जो पार्क यहाँ पे घास वगैरह लगाया गया है, देखिए सारा साफ सुथरा, बिल्कुल साफ सुथरा जगह है। और ये देखिए यहाँ पे हम लोग आ गए विहार संख्या 10 में। और अब मैं आपको दिखाने जा रहा हूँ, ये सारा जो है क्लासरूम्स है। ये देखिए कितना बड़ा आंगन, इतना बड़ा आंगन है। ये देखिए इस तरीके के स्टडी रूम्स है। और देखिए ये इनकी दीवारें लगभग 6 फुट से ज़्यादा, इतनी मोटी दीवारें हैं। देखिए इतनी मोटी दीवारें, देखिए इतनी मोटी दीवारें होती थी। और ये सारा जो है स्टडी रूम है, क्लासरूम। और ये इतना बड़ा आंगन। ये विश्व का सबसे पुराना हॉस्टल, सबसे पहला हॉस्टल, सबसे पहला आवासीय विश्वविद्यालय। ये सारे क्लासरूम्स है जहाँ विद्यार्थी पढ़ा करते थे। ये देखिए सारे क्लासरूम्स हैं, ये सारे क्लासरूम्स हैं जहाँ विद्यार्थी पढ़ा करते थे। ये देखिए सब क्लासरूम्स हैं। आंगन के सराउंडिंग क्लासरूम है जहाँ विद्यार्थी पढ़ा करते थे, और इसको बर्बाद कर दिया गया है, तोड़ दिया गया। अब देख सकते हैं सराउंडिंग, जहाँ तक जाएंगे वहाँ तक क्लासरूम है। और ये मंच, यहाँ से कुछ भी, कोई भी फंक्शन हो, कुछ भी लेक्चर, कुछ भी भाषण आसानी से दिया जा सकता था। इसके आगे इतना बड़ा मंच। इस प्रकार के यहाँ पे 700 क्लासरूम्स थे, 700 क्लासरूम्स थे इस महाविद्यालय में, इस विश्वविद्यालय में 700 क्लासरूम्स वाला ये विद्यालय। 9 मंजिल ऊंची इमारत थी इसकी, 9 मंजिल ऊंची इमारत। और जो इसका लाइब्रेरी था वो 7 मंजिल का, जैसा कि मैंने आपको पहले ही वीडियो में बताया। 7 मंजिल ऊंची लाइब्रेरी, 3 लाख से ज़्यादा पुस्तकें जिसकी लाइब्रेरी में हो होगा। सब हाँ सब खंभा था, इस सब का अभी भी पत्थर का अवशेष बचा हुआ है। ये सारा खंभा था, पाया। और इतना 6 फीट मोटा इसका दीवार है, कम से कम 6 फीट मोटी दीवार। और हर जगह क्लासरूम, सराउंडिंग क्लासरूम। मतलब ये पूरा विश्वविद्यालय में 700 कमरा था, 700। आप देख सकते हैं एक आंगन में जो है बच्चे खेल रहे हैं। इस आंगन के बीचों बीच कुआं है। और ये स्कूल कैंपस, सराउंडिंग क्लासरूम्स चारों तरफ से आप देख सकते हैं। ये सब जो दिखाई दे रहे होंगे आपको कमरे की आकृति का, वो क्लासरूम है। और इसके बीच में एक कुआं भी है। और इतनी मोटी मोटी दीवारें थे, कहीं 6 फीट, कहीं 8 फीट, कहीं 10 फीट। ये सारी दीवारें, क्योंकि बिल्डिंग जो थी 9 मंजिला इमारत थी ये। और इसको बख्तावर खिलजी के द्वारा 1193 ईस्वी में ध्वस्त कर दिया गया विदेशी आक्रांता के द्वारा। तो अभी आपने मेरे साथ नालंदा विश्वविद्यालय का अवलोकन किया, नालंदा विश्वविद्यालय को देखा। और अगर आपको अच्छा लगे तो आप भी आइए, इसको देखिए, अपने ऐतिहासिक विरासत का दर्शन कीजिए कि हमारे भारत कितना समृद्ध था, हमारा बिहार कितना समृद्ध था, बिहार का कितना गौरवशाली इतिहास था, वो सारा कुछ देखिए। तो मिलते हैं ऐसे ही किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार। देखते रहिए संपूर्ण इंडिया लाइव।
जय हिंद।